आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, गद्य विविधा अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने 150 प्रश्नों का यानी 3 खंडों में 50-50 प्रश्नों को कर करके अध्ययन किया और आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के लेखक कौन है? एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर इसमें से आपने कन्हैयालाल नंदन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी इस कथा का आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। दस्तक जिंदगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने प्रतिभा अग्रवाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1990 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपनी जमी अपनी आसमां आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? अपनी जमी अपनी आसमां आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है। राइट आंसर आपने रजनी तिलक को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। 2017 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, मेरे बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर यह आत्मकथा किसने लिखी है? विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर आपने शिवराज सिंह बेचैन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2009 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कहां तक कहें युगों युगों की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? कहां तक कहें युगों युगों की बात यह आत्मकथा लिखी गई है मिथिलेश्वर द्वारा 2011 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, सुनीता जैन की आत्मकथा कौन सी है? सुनीता जैन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? जवाब में आपने शब्द काया को चुना, 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। संतप्त आत्मकथा के लेखक कौन है? संतप्त आत्मकथा दलित विमर्श की आत्मकथा है और इसके लेखक सूरजपाल सिंह चौहान हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का जवाब आपने रूप नारायण सोनकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरी अपनी कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, मेरी आत्मकहानी की लेखक या लेखिका कौन है? मेरी आत्मकहानी के लेखक या लेखिका कौन है? जवाब में आपने श्याम सुंदर दास को चुना, 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। राइट आंसर
आपने सेठ गोविंद दास को चुना। 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 3 भागों में यह विभक्त रचना है। अगला प्रश्न, सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा क्या? सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा कौन सी है? इसमें ऑप्शन आपको इसमें से बताना है। राइट आंसर आपने मुझ में देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यादों की परछाइयां एवं मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों की परछाइयां एवं मेरी आत्मकहानी आत्मकथा इसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में आपने चतुरसेन शास्त्री को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1956 ईस्वी में यादों की परछाइयां और 1963 ईस्वी में आत्मकहानी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? राइट आंसर आपने रामविलास शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्धकथा आत्मकथा के लेखक आपको बताना है। राइट आंसर आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना। 1988 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कहीं न जाई का कही आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? कहीं न जाई का कही आत्मकथा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई आत्मकथा इसमें से कौन सी है? शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई आत्मकथा मेरा जीवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न, चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक कौन है? चेहरे अनेक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने चुन लिया है उपेंद्र नाथ हंस को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी की आत्मकथा है। भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी आत्मकथा है? और जवाब में आपने आज के अतीत 2003 ईस्वी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी है? कमलेश्वर द्वारा लिखी गई इसमें से आत्मकथा आपको बताना है और राइट आंसर आपने विकल्प घ का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। मैंने जो मैंने जिया 1972 ईस्वी की, यादों का चिराग 1977 ईस्वी, जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित कमलेश्वर की आत्मकथा है। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के लेखक कौन है? बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया है जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी, विकल्प घ को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र घर में जीवनी की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र घर में यह जीवनी इसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपने शिवरानी देवी चुनकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1944 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी का लेखक आपको बताना है। रामविलास शर्मा चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने ब्रजरत्न दास को चुना। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी के लेखक कौन है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर में आपने तेज बहादुर चौधरी को चुना। 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न, प्यारे हरिश्चंद्र जीवनी के लेखक या लेखिका कौन है? प्यारे हरिश्चंद्र जीवनी के लेखक या लेखिका आपको बताना है। राइट आंसर आपने प्रतिभा अग्रवाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक टुकड़ा शांतिरथ कहानी संग्रह है। एक टुकड़ा शांतिरथ कहानी संग्रह किसका है? शशि प्रभा शास्त्री जी द्वारा लिखा गया है। 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है? दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है? राजी सेठ द्वारा लिखी गई कहानी 1992 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा राजी सेठ की यह कहानी है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा मुदगल आपने जवाब में चुना, बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी। अगला प्रश्न, रति विलाप कहानी के कहानीकार कौन है? रति विलाप कहानी का कहानीकार आपने शिवानी को चुना, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन है? जंजीरें और दीवारें संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने राम वृक्ष बेनीपुरी को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जंगल की जीव कृति के रचनाकार कौन है? जंगल की जीव कृति श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई 1949 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण इसमें से कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण इसमें विकल्प घ आपने चुना, लोकदेव नेहरू और संस्मरण और श्रद्धांजलियां दोनों ही है। लोकदेव नेहरू 1965 ईस्वी का प्रकाशित, संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 ईस्वी का प्रकाशित है। अगला प्रश्न है कि पद्मा सचदेव का संस्मरण कौन सा नहीं है? पद्मा सचदेव का संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है? स्मृति लेखा 1986 ईस्वी को चुना, यह अज्ञेय द्वारा लिखा गया संस्मरण है, अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। बाकी दीवान खाना 1984 ईस्वी का पद्मा सचदेव का, मितवा घर 1995 ईस्वी पद्मा सचदेव का, अमराई 2000 ईस्वी का पद्मा सचदेव का संस्मरण है। नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक कौन है? नेह के नाते अनेक संस्मरण कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखा गया 2002 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न, जोखिम आत्मकथा के लेखक कौन है? जोखिम आत्मकथा हृदयेश द्वारा लिखी गई 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है? दोहरा अभिशाप आत्मकथा कौशल्या वैशंत्री की रचना 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जाबिर हुसैन की आत्मकथा है, जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा रेत पर हेमा, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाशिए की वार्तें आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हाशिए की वार्तें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने चंद्रकांता को सेलेक्ट किया, 2009 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका कौन है? विकल्प रहे आपके सामने, कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा
शीला झुनझुनवाला द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? साधना के पथ पर आत्मकथा लिखी गई है हरिभाव उपाध्याय द्वारा 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा, इसमें विकल्प क और ख दोनों ही हैं, यानी चांद सूरज के वीरन 1952 ईस्वी, नील यक्षिणी 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। मेरी जीवनधारा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी जीवनधारा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने यशपाल जैन को चुना। 1987 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा, इसमें आत्म परिचय 1988 ईस्वी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने राजेंद्र यादव को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की जीवनी बाबूजी के लेखक कौन है? नागार्जुन की जीवनी बाबूजी के लेखक कौन है? जवाब में आपने शोभाकांत को चुना। 1991 ईस्वी की प्रकाशित यह का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोलाज अशोक वाजपेयी कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर आपने 2012 ईस्वी चुना। पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न, काला शुक्रवार, युद्ध विराम किसकी कहानियां हैं? दोनों ही कहानियों के लेखक कौन हैं? राइट आंसर आपने सुधा अरोड़ा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प ग, काला शुक्रवार 2004 ईस्वी, युद्ध विराम 1977 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा का संस्मरण नहीं है। श्री राम शर्मा का संस्मरण कौन सा नहीं है, यह आपको जवाब में बताना है। आपने झलक 1929 ईस्वी को चुना। बिल्कुल सही जवाब यह शिव नारायण टंडन का है। शिकार 1936 ईस्वी, जंगल के जीव 1949 ईस्वी, वे जीते कैसे 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेना चाहेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।